नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितना आप लोगों की पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है उतना ही आप लोगों का फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, बल्कि पढ़ाई से भी ज़्यादा। क्योंकि अगर फॉर्म में गड़बड़ हो गई तो पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है अगर आप उस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से लगभग सवा महीना हो गया लगातार आप लोगों को सीसीएस के रिगार्डिंग, ताकि ग्रुप डी में आप लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। चाहे लाइव आना हो, चाहे आप लोगों को कंटिन्यूसली मैनुअल वीडियो प्रोवाइड करनी हो, मैं अपनी साइड से पूरा कार्य आपके लिए कर रहा हूं। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मॉडिफिकेशन के दौरान आप लोगों के लिए उत्पन्न हुई है, और जब आपने फॉर्म फिल किया था तो इन डिटेल्स को आप लोगों ने फिल नहीं किया, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ये पूरी वीडियो सीसीएस के भाइयों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके। कुछ भाइयों की यह भी रिक्वेस्ट थी, सर जी जोन वाइज जो मॉक टेस्ट है उस पर डिस्काउंट दे दीजिए भारी। तो मैं इस 15 तारीख तक, होली 14 की है, 15 तारीख तक आप लोगों को डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद नहीं दे पाऊंगा, बाकी बाद में देखेंगे। तो अभी 40% डिस्काउंट दूंगा, उसको आप लोग अप्लाई कर लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोन वाइज जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग लगा सकें और अपने आप को एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं फॉर्म की डेट आप लोगों की बढ़ा दी गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा, और यहाँ पर 13/3/2025 तक आप लोग जो है अपना यहाँ पर संशोधन यानी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फॉर्म को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लीजिए। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकला है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, 10 बार आप उसे देख लीजिए, किसी और भाई से दिखवा लीजिए जो आपका मेंबर हो फैमिली का, ताकि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट होगा तो दो ही तरीके हैं, या तो सिग्नेचर या फिर फोटो। लेकिन जो अन्य चीज है, जो डिटेल्स है, अगर वो गलत करोगे तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, एग्जाम भी आप प्रॉपर तरीके से दे पाओगे। लेकिन जो दिक्कत आप लोगों को आएगी वो डीवी में आएगी, और हो सकता है डीवी में आपको बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाए। इसलिए बेटर है पहले से ही अपनी डिटेल्स को ठीक कर लिया जाए और अपने फॉर्म को सही पूर्वक फिल करके आप लोग जो है अपनी तैयारी में अपना 100% दे सकें। सबसे पहले तो हम मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे। जिस भाई को लग रहा है कि प्रमोशन कर रहा हूं, हाँ भाई कर रहा हूं, दुनिया करती है, 1000 रुपए 10,000 रुपए के कोर्स भेजती है आप लोगों को, लेकिन यहाँ 100-150 रुपए में जो चीज आप लोगों को मिलती है उससे आप लोगों का ही आउटपुट मिलता है। हमेशा से कोर्स नहीं लेकर आता। आपने मेरी वीडियोज देखी होगी पुरानी, मैंने कभी कोर्स अपने ज्यादातर पब्लिक नहीं किया आप लोगों के सामने। मैं ऐसी चीज आप लोगों के सामने पब्लिक करता हूं जिससे बच्चों को कुछ आउटपुट मिले। ये एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान, और आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। फ्रंट पेज पे ही आपको ऐसा बैनर दिखाई देगा, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये सारे जोन वाइज मॉक टेस्ट दिखाई देंगे। और भी है यहाँ पर, मॉक टेस्ट परचेज करते वक्त एक कोड अप्लाई कर लेना, नीड 40, ठीक है। ये आप लोगों की नीड पर मैंने जो है क्रिएट किया है, इससे ज्यादा औकात नहीं थी देने की, जितना दे पा रहा हूं, आप प्लीज उसका बेनिफिट उठाएं। नीड 40 का कोड अप्लाई करना। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो हमारे मुद्दे हैं, जो आप लोगों की समस्याएं हैं उसके ऊपर, जिसका समाधान आप लोगों को नहीं मिल रहा। आप लोग जानते हैं कि सीसीए की इंफॉर्मेशन आप लोग जो है सबसे पहले देख रहे हैं जब सीसीए का आप लोग यस कर रहे हैं। जब आप लोग यस कर रहे हैं तो सीसीए की इंफॉर्मेशन आप लोगों को फिल करने का ऑप्शन देता है। लेकिन कई भाइयों का सवाल है कि सर जी हमने सीसीए की इंफॉर्मेशन तो पहले डाल ली, क्या जो सेकंड वाला पार्ट है, जब हमसे आईटीआई 10th और सीसीए की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्या हम उसमें डालें या ना डालें? सर जी अगर हम डाल रहे थे पहले तो हमारे फॉर्म में सारे जो हमारी पोस्ट है, प्रेफरेंस है, वो हमारे पास सामने नहीं आ रही थी। लेकिन वो इशू डिपार्टमेंट ने बाद में रिजोल्व कर दिया था और आप लोगों की पोस्ट जो है बाद में दिखाई देने लग गई थी। ये जो तरीका था, इसका क्वालिफिकेशन डिलीट करके दोबारा से ऐड करने के लिए मैंने बोला था। अब बात करते हैं कि ये जो सीसीए की इंफॉर्मेशन है ये कितनी जरूरी है डालना, ठीक है। ये आप लोगों का नेक्स्ट वाला कॉलम है, जिसमें आपने देखा होगा कि आप लोगों को बोला गया है कि यहाँ पर 3 चीजें डालनी है, एक आईटीआई की, एक मैट्रिकुलेशन की, एक एनएसी की। अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं, अगर आप ये डिटेल नहीं डालोगे आईटीआई की तो भी चल जाएगा, अगर आप मैट्रिकुलेशन नहीं डालोगे तो भी आप लोगों का चल जाएगा। लेकिन भाई आप लोग सीसीए का बेनिफिट ले रहे हो, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो जरूरी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोग सीसीए जरूर लगाओगे। मैं तो कह रहा हूं तीनों ही डालो, लेकिन अगर आप सीसीए कैंडिडेट है तो एनएसी यानी सीसीए की डिटेल्स को आप लोगों को जरूर फिल करना है। अगर आप यह फिल नहीं करोगे, फॉर्म डेफिनेटली आप लोगों का एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा।
लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो डीवी में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपने ये डिटेल्स नहीं डाली है तो इस डिटेल्स को आप लोग डालिए। मैंने आप लोगों को थोड़े समय के लिए रोका था कि इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा, तो भाई जितनी जानकारी आप लोगों के लिए निकलवा पाया। तो जो बच्चा सीसीए वाला है वो एनएससी की डिटेल्स डाल के जरूर चलेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, एनएससी की डिटेल्स जो बच्चा सीसीएस वाला है उसको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डालनी है। अगर आपने पहले फॉर्म फिल करते वक्त नहीं डाली थी तो डिपार्टमेंट ने मॉडिफिकेशन आप लोगों को इसीलिए ही दिया है ताकि आप लोग उसमें जो है करेक्शन कर सकें। और अगर आप नहीं करोगे, नहीं डालोगे डिटेल्स, तो उसका हर्जाना हो सकता है कि आपको डीवी के टाइम पे भुगतना पड़े। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जैसे कि एनएससी, वो आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप एनएससी के तौर पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, 1/3 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 20% रिजर्वेशन, फिजिकल माफ का क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, तो ये आपको डालने पड़ेगी। भले ही आप लोग आईटीआई का छोड़ दें, लेकिन मैट्रिकुलेशन का छोड़ दें, लेकिन आप लोगों को एनएससी का नहीं छोड़ना है। ठीक है, बार बार मैं आपको बोलता बोलता परेशान हो गया कि चीजों पर ध्यान दो। अगर फॉर्म गलत हो गया तो आगे चल के दिक्कत होगी। आई नो पढ़ाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन उसके साथ जो इनिशियल फेज है वही आप लोग गलत कर दोगे, नींव भी बेकार बना दोगे तो मकान तो ढहेगा। तो इसलिए बेटर है कि अपना जो क्राइटेरिया है वो प्रॉपर तरीके से फिल करके चले। उसके बाद एक और सवाल था, सर जी सिग्नेचर हम लोग ब्लैक पेन से करें या फिर हम लोग ब्लू पेन से चलें? आप लोगों ने देखा होगा जब आपका नोटिफिकेशन निकला तो डिपार्टमेंट ने आप लोगों को बोला कि आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने हैं। तो ब्लैक पेन से करने में क्या दिक्कत थी? 1-2 रुपए का पेन ही तो खरीदना था। आशा करता हूं कि आप में से 90% पॉपुलेशन ने ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर किया होगा। लेकिन इसमें जिन बच्चों ने ब्लू पेन से सिग्नेचर किया उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया, नोटिफिकेशन में ब्लैक दिया, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, वहां पर डिपार्टमेंट ने ब्लू और ब्लैक दोनों पेन आप लोगों को बोल दिए थे। लेकिन एक कंडीशन थी कि आप लोगों के जो सिग्नेचर है वो रनिंग में होने चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक वर्ड इधर लिखा या एक वर्ड उधर लिखा, इससे आप लोगों को दिक्कत का सामना झेलना पड़ेगा। उसके बाद एक और जो घटिया हरकत इस टाइम पे डिपार्टमेंट कर रहा है, आप लोगों की सुनी नहीं रहा। अभी हमने जो है, मैंने भी, विशाल भाई ने भी, प्रॉफिट वाले भाई, प्रॉफिट स्टडी वाले भाई ने भी, और मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी आप लोगों के लिए आरटीआई लगाए। लेकिन जो आरटीआई की रिप्लाई मेरे पास 3 आ चुके हैं और डिपार्टमेंट जो हम लोगों को बोल रहा है कि सीसीए के फॉर्म का डेटा हम आपको अभी नहीं दे सकते, यह इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है। अब ये बताइए, फॉर्म का डेटा आप लोग अगर मांग रहे हैं या हम लोग डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं तो कहां पर सेंसिटिविटी यहां पर आ जाती है? सेंसिटिव डेटा है यार, आई नो सेंसिटिव डेटा है, लेकिन जो बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है उसी को ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर नहीं कर रहे तो क्या फायदा? अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी तो आप लोगों ने पहले बच्चों को डेटा क्यों प्रोवाइड किया? जो बच्चों ने 19 में फॉर्म फिल किया था, जब डिपार्टमेंट से डेटा मांगा था, 18 में फॉर्म फिल किया था, डिपार्टमेंट से डेटा मांगा था, तब आप लोगों ने क्यों मना नहीं किया कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? तब आप लोगों ने डेटा क्यों नहीं दिया? क्यों दिया आप लोगों ने उस टाइम पे डेटा? और अब आप लोग बोल रहे हैं कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो भाई कितने भी आरटीआई डाल लो, 160 रुपए लगे आरटीआई लगाने में, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 के रिप्लाई डिपार्टमेंट ने दिए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट यह बोल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, हम आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। थोड़ा सा बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये सिग्नेचर वाला जो सीन है इसको लेकर घबराए ना। लेकिन जो एनएससी वाली डिटेल्स है प्लीज आप लोग डाल लो। आगे चल के क्या डिपार्टमेंट जो है आप लोगों के सामने बदतमीजी कर दे डीवी के टाइम पर, आप लोग भली बात ही जानते हैं। इसके बाद एक और चीज थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड का बायोमेट्रिक नहीं हो रखा, वे बच्चे जो है अपना अपना बायोमेट्रिक कर लें, ताकि आप लोगों का जब एग्जाम हो उस टाइम पे जरा सा भी आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो। इसके अलावा कोई और सवाल जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। और ये डिस्काउंट कोड जो मैंने दिया है, ये दोबारा से बोल रहा हूँ 15 तारीख तक है, इसी 15 तारीख तक। इसके बाद डिस्काउंट पता नहीं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, ये आप लोगों की नीड पर है और मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। लाइव में मैंने बच्चों से कंफर्म किया, बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चों डिस्काउंट दूं दूसरे भाइयों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना कोर्स 200 या फिर 180 रुपये का उनको दूं? तो आप लोगों में से कई भाइयों ने बोला दे दो सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ये लेकर आए। और ये जोन वाइज मॉक टेस्ट है, ऐसे नहीं है कि आपको सिंगल दिए। अभी इसमें और भी टेस्ट आएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वो कॉमन होंगे
अभी जो मैंने दिया है वो जोन वाइज दिए हैं, इसके बाद जो आएंगे वो कॉमन होंगे, उससे आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। इसके अलावा कोई और सवाल है तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोग पूछिए। लाइव आने की जरूरत पड़ेगी तो टेलीग्राम, यूट्यूब, जहाँ पर भी लाइव आने का मेरा मकसद रहेगा वहाँ आपके लिए मैं लाइव आ जाऊँगा और आप लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो अच्छे तरीके से आपको करके दे दूँगा। धन्यवाद।